नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता राजेश भट्ट जी। इनसे जानेंगे बोचहा इलेक्शन में ये खबर आ रही है कि बीजेपी को लोजपा ने समर्थन दिया है, इसमें कितनी सच्चाई है? राजेश भट्ट जी, ये खबर आपने भी सुना होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी जो है वहाँ बोचहा में बीजेपी को अंदर से सपोर्ट कर रही है। ऐसी खबर आप लोग को कहाँ से मिलती है? मुझे नहीं, ये बात आप बेहतर जान सकते हैं क्योंकि आप भी। मुझे जानकारी इसकी नहीं है, लेकिन एक बात तय है, हमारी जो पार्टी ने तय किया है कि हम लोग बोचहा में बिल्कुल तटस्थ रहेंगे। हम लोग किसी का ना समर्थन करेंगे ना किसी का विरोध करेंगे। मतलब इस बात को आप एक सिरे से खारिज कर रहे हैं? बिल्कुल, हम खारिज ही करते हैं, क्योंकि एलजेपी जो है एकदम तटस्थ भूमिका में है। लोजपा ने जो निर्णय लिया है, मैं आपको आधिकारिक तौर पे ये बताना चाहूँगा, ये संशय से आप बाहर निकल जाएं कि मैं किसी का समर्थन कर रहा हूँ, विरोध कर रहा हूँ। मैं किसी का भी समर्थन नहीं कर रहा हूँ। आप ये तय मान लीजिए कि बोचहा जो है, बोचहा में हम लोग, हमारी पार्टी पूरी तरह से तटस्थ रहेगी। लेकिन राजेश भट्ट जी, जहां आप लोग बिहार में हर घटना के पीछे अगर कोई सबसे पहले पहुंचता है तो वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान हैं, आप लोग हैं। और बिहार की जो सबसे हॉट सीट अभी बनी हुई है, जिसको लेकर के हंगामा आप देख रहे हैं कि जो क्रिएट हुआ है, जिसमें कि मुकेश सहनी को निपटाना पड़ गया, वैसी स्थिति में आप लोग क्यों इससे साइड हट गए? अभी हमारी पार्टी ने जो निर्णय लिया है, जो विधान परिषद की जो 6 सीट पे हमारे उम्मीदवार उतारे गए हैं, इस बार की जो लड़ाई है विधान परिषद की, उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस लड़ाई में 6 का 6 जो लोकसभा का हमारा 100% का स्ट्राइक रेट था पिछला, इस बार देखेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने 6 जनप्रतिनिधियों को जितवाकर विधान परिषद की दहलीज पर भारी मतों से विजय दिलाकर पहुंचाने का काम करेगी। और उसमें हमारे तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, आप देखे होंगे कई प्रभारियों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नियुक्त किया है। तमाम प्रत्याशियों को, उन जिलों के तमाम प्रत्याशियों को चुनाव में केंद्रित करके निर्देश जारी किया है। और हम लोग भी अब कुछ ही दिनों के बाद, 1-2 दिनों के बाद, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पटना पहुँचने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर, तो एक बैठक होगी और बैठक के बाद हम लोग तमाम लोग जितने भी और बच गए हैं यहाँ प्रदेश में, मैक्सिमम लोग, हम लोग उन प्रतिनिधियों की मदद में, सहयोग में, उनके पक्ष में बहुमत जुटाने के लिए बिहार विधान परिषद की जो सीट है, जो चुनाव है, उस पर भी हम आएंगे भट्ट साहब। लेकिन एक आखिरी सवाल आप ये बता दीजिए बोचहा को लेकर के कि क्या बीजेपी से लोजपा की नजदीकियां बढ़ रही हैं? देखिए, नजदीकियां बोचहा कोई कारण होगा, मैं नहीं समझता। बोचहा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्लियर स्पष्ट किया है कि तटस्थ हम रहेंगे, हम ना किसी का समर्थन करेंगे। इन दिनों की घटनाओं से यह सवाल उठ रहा है कि बीजेपी से लोजपा की, चिराग पासवान की नजदीकियां बढ़ रही हैं। चिराग पासवान जी दूर कहाँ हैं? मैं कहता हूं कि एनडीए से हम लोग थोड़े दूर हैं। एनडीए से हम लोग तो दूर है नहीं। बिहार में हमारा गठबंधन नहीं है, एनडीए से हम बाहर कहाँ हैं? ये आप बिहार में सिर्फ आप अलग है। और जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेते हैं, हम लोग उसमें साथ हैं। और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस तरह से देश के विकास और जिस तरह से एक पैमाना फिक्स किए हैं देश के सर्वांगीण विकास के लिए, सबका साथ सबका विकास, निश्चित तौर पे स्वागत योग्य है। एमएलसी चुनाव पर आते हैं भट्ट साहब। एमएलसी चुनाव में आप लोग ने शुरू में कहा कि सभी सीटों पर लड़ेंगे, फिर बाद में आपने कहा कि मैं वैसी सीटों का हम लोग चुनाव कर रहे हैं जिसमें हमारे जीतने की संभावना है, जीतने के लिए खड़ा हो रहे हैं, और बहुत सा सीट ऐसा रहेगा जिस पर हम लोग अपना समर्थन देंगे जीतने वाले उम्मीदवार, जो आपकी विचारधारा से मेल खाता है। हम लोग किसी अपने सिर्फ प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए इस बार पूरी तरह केंद्रित हैं। पार्टी ने कमर कस रखा है। आप देखेंगे कि 6 का 6 हमारे प्रत्याशी विधान परिषद की 6 का 6 आप जीत जाएंगे। 6 का 6 सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस बार हासिल करेगी और भारी मतों से जीतकर विधान परिषद पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे तमाम नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनकी मदद में शामिल हैं। चलिए भट्ट साहब, आखिरी सवाल आपसे ये लेंगे कि आप लोग सरकार की वो कमियां जो दिखाना चाहिए, जो बताना चाहिए, विपक्ष जो नहीं बताता है वो आपकी पार्टी और आप लोग बताते हैं, वैसी स्थिति में जो बिहार दिवस में कल जो घटनाएं हुई हैं, जो करीब करीब 200 बच्चे, आधिकारिक आंकड़ा हालांकि ये नहीं है, 160 के आसपास है, लेकिन करीब करीब 200 बच्चे जहाँ तक हमारी जानकारी है, जिनमें कई बच्चों को ऐसी स्थिति आई कि पीएमसीएच में भर्ती कराना पड़ा। तो इस बिहार दिवस की जो इतने तामझाम से 3 दिनों की जो शुरुआत हुई थी, वैसे में पटना में जिस तरह की घटना को आप क्या? देखिए, आपने अभी कहा कि तमाम कमियों को दिखाते हैं,
तमाम कमियों पर प्रहार करते हैं। कमियों पर प्रहार करना मेरा मकसद नहीं है, मकसद है सरकार को सचेत करना जी। आज पूरा बिहार त्राहिमाम की स्थिति में पहुंचा हुआ है। बिहार में बेरोजगारी का जो आलम है वो त्राहिमाम की स्थिति में पहुंच गया है। आज युवा जब हक हुकूक की बात करते हैं तो उन पर डंडे बरसाए जाते हैं। आप देखिए, छोटा सा बिहार दिवस का कार्यक्रम था, ऐतिहासिक दिवस है बिहार के लिए, तमाम बिहार वासियों के लिए गर्व करने की का दिन था। और उस दिन जब हमारे नन्हे मुन्ने देश के कर्णधार और भविष्य उस बिहार दिवस के कार्यक्रम में जब सरकारी तौर पे शामिल होते हैं और इसको दबाने का भी और प्रयास किया सरकारी इंतजामात के तहत उनको जो बासी खाना परोसा जाता है और टैंकर का जो पानी दिया जाता है, आप देखे होंगे फूड पॉइजनिंग से 200 लगभग बच्चे परेशान हो गए। कल बाइट आप लोगों के कई वीडियो पर हमने देखा कि बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और उनके चिल्ला साथ रहे हैं। में आए हुए टीचर भी परेशान थे कि और यहाँ के जो टीचर भी अवाक थे कि मैं ला कर यहाँ पछता रहा हूँ। उनको तो जवाब देना होगा ना अपने अपने जिलों में उनके अभिभावकों से। तो क्या यह राय नहीं बनती है? क्या यह सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है? आप बताइए कि ऐसे वेंडर और ऐसे ठेकेदारों की नियुक्ति किसने की? सरकार ने की। और जब सरकार की जिम्मेवारी बनती थी बिहार दिवस में उनको भोजन और पानी का, तो ऐसी कम गुणवत्ता वाली या कह लीजिए कि खराब गुणवत्ता का खाना उन्हें क्यों परोसा गया? इसके प्रति मुख्यमंत्री इसके जिम्मेवार होंगे। आखिर इस लापरवाही के तहत सरकार की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। रहेगी कि किसी की मौत नहीं हुई। अगर मौत होने लगती तो मौत का आंकड़ा 200 के पार चला जाता, तो कौन होगा जिम्मेवार? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। बिहार दिवस शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिवस है। और उस दिवस पर 200 बच्चों की जान हथेली पर सरकार लेती है और लापरवाही का शिकार बच्चों को होना पड़ता है। उनके जान के साथ जब खिलवाड़ होता है सरकारी तंत्र द्वारा, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी को इसका जवाब देना चाहिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी किसी में दोषारोपण नहीं करते हैं और कमियां नहीं खोजते। कहा कि कहीं एक भी घटना होती है, एक व्यक्ति भी मरता है, चाहे वो जहरीली शराब आपने देखा होगा, तो आप लोग पहुंचते हैं। आपने देखा होगा कि जब होली रंग और उमंग का त्योहार, गरीब और अमीर का भेदभाव जहां मिट जाता हो, एक ऐतिहासिक दिवस पर पूरे बिहार में लगभग 33 से भी ज्यादा मौतें हुई हैं और सरकार उसके जवाब के तौर पे कहती है कि साहब नहीं, इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। और वहाँ के पुलिस अधिकारी और वहाँ के जिलाधिकारी वैसे ही आप देखे होंगे बलथरी की जो घटना है बेतिया जिले में, एक डीजे चालक को पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण इस तरह से पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है और पुलिस अपने FIR में दर्ज करती है कि उसकी मौत का कारण मधुमक्खी के काटने से। तो कहाँ छिपाइएगा? पूरे बिहार में जहरीली शराब अब तो उत्पादन का कार्य शुरू हो गया है। शराबबंदी के बावजूद भी धड़ल्ले से होम डिलीवरी शराब की जा रही है। तो नीतीश कुमार जी का वो कहाँ गया कानून के साथ विकास, न्याय के साथ विकास? किसको न्याय दिला रहे हैं? मैं तो समझता हूँ कि माफियाओं को इसमें न्याय मिल रहा है, गुंडा तत्वों को न्याय मिल रहा है, अपराधियों को न्याय मिल रहा है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ जनता है वो खुले घूम रही है। ये थे हमारे साथ राजेश भट्ट जी, जिनका साफ तौर पर का नाम है कि निरीह जनता को देखने वाला कोई नहीं है, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, माफियाओं को। और सबसे बड़ी बात है पार्टी का यह दावा कि 6 में 6 सीट जीतेंगे, यह काफी दिलचस्प है। और ये तो वक्त बताएगा, ये देखने वाली बात हो कि फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।